ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के इस तपस्या मास में साइलेंस में रहकर बाबा की प्यार भरी याद में रहना बहुत अच्छा लगता है। बाबा की श्रेष्ठ स्मृतियों का सुख और आनंद जब हम अनुभव कर लेते हैं, जिसे हम अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं, उस अतीन्द्रिय आनंद के अनुभव के बाद हमें और कोई भौतिक, दैहिक आकर्षण खींचते नहीं, उसमें हमें आनंद नहीं आएगा। पर देह से न्यारे होकर एक बाबा की याद में सुख लगता है। ब्रह्मा बाबा के चरित्रों से हम सब जानकार हैं। उनका हर कर्म यथार्थ और विशेष रहा, इसलिए उनके हर कर्म का गायन, चरित्रों का पूजन भक्ति में भी होता है, कृष्ण के रूप में। जो भी वैष्णव मार्ग कृष्ण भक्त हैं, सुबह से लेकर रात तक उनका उठना, दातुन करना, नहाना, श्रृंगारना, भोजन, शयन, हर कर्म का गायन। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को जब भी देखा, जहां भी देखा, विशेष ही देखा। माना साधारण या हल्के रूप में नहीं देखा। जो शिव बाबा के ज्ञान को ब्रह्मा बाबा ने समझकर आचरण में लाया और अपने आप को संपूर्ण बनाया, वही ज्ञान हम भी नित्य सुनते हैं। हमें अपने आप के जीवन में बाबा के बनने के बाद हम सभी ने भी त्याग किया, तपस्या भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, क्योंकि सत्य ज्ञान जब समझ में आ जाता है तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है,
क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो स्पष्ट हो जाता है। और जो नहीं करना चाहिए उससे वैराग्य आता है कि अब ये गलत बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अज्ञानता के कारण हम विकारों में डुबके खाते रहे, पर जैसे ही बाबा का सद्ज्ञान समझ में आता है, बुद्धि दिव्य बनने लगती है, खुद का जीवन खुद को ही स्पष्ट हो जाता है कि मेरे प्रैक्टिकल जीवन में अब ये होना चाहिए और अब ये नहीं होना चाहिए। माना स्पष्ट विवेक शक्ति, परख शक्ति आ जाती। भक्ति में भी काफी कुछ समझते थे, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। दुखी भी होते थे गलत बातों से, पर वैराग्य नहीं आता था। शक्तिशाली वैराग्य नहीं आता, स्मशानी वैराग्य आता था। कुछ हुआ, थोड़े दिन के लिए वैराग्य रहता था, पर बाबा के सद्ज्ञान की शक्ति हमारे अंदर जिगरी वैराग्य उत्पन्न करती है, क्योंकि सत्य ज्ञान सिर्फ समझ नहीं देता, शक्ति भी देता है। रियल नॉलेज इज पावर हम कहते हैं। और हम उस वैराग्य के आधार पर जो कुछ अपवित्र है, अशुद्ध है, असार है, अयथार्थ है, उसका त्याग करते हैं। उसका त्याग सहज हो जाता है। और इस प्रकार जो अशुद्ध है, अपवित्र है, असार है, अयथार्थ है, उसका जब त्याग होता है तो ब्राह्मण जन्म होता है। तब ब्राह्मण जन्म होता है, क्योंकि फिर पवित्र जीवन, सद्ज्ञान, सत्य का संग, शुद्ध अन्न, दिनचर्या का यथार्थ हो जाना, ब्राह्मण जन्म होता है। और इस ब्राह्मण जन्म के बाद जब हम नियमित रूप से ज्ञान और योग करते हैं, ज्ञान को पढ़ाई का रूप जब दे देते हैं और एक लक्ष्य से जब हम पुरुषार्थ में लग जाते हैं, पुरुषार्थ वही है जो नित्य हम करते हैं, दिनचर्या को ठीक करते हैं, जो अनावश्यक है वो निकाल देते हैं
और वही समय मन बुद्धि जो करना चाहिए उसमें हम लगाते हैं। हमारा समय संकल्प जो वेस्ट होता था व्यसन में, फैशन में, पिक्चरों में, होटलों में, अंधश्रद्धा में, गलत रस्मों में, व्यर्थ इच्छाओं आदतों के पीछे, वो सब परिवर्तन हो जाता है, त्याग हो जाता है और उसके स्थान पर ज्ञान और योग, चिंतन, मनन, अभ्यास, सेवा, ईश्वरीय परिवार का संग, ये सारी चीजें हमारे जीवन में आने लगती हैं और उससे उसको करते 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 ब्राह्मण जन्म लेकर जो जीवन मिला वो ब्राह्मण जीवन एक परिपक्वता का स्वरूप लेने लगता है। फिर दुनिया का कोई चीज, कोई संग, जो चीजें हमने छोड़ी वो हमें खींचती नहीं। परिपक्व ब्राह्मण जीवन हम अनुभव करते हैं। जो भाई बहनें 2 साल, 4 साल, 10 साल से चल रहे हैं वो महसूस कर रहे होंगे कि हमारे जीवन का एक स्वरूप, एक सेटिंग होता जा रहा है। परिपक्व, पक्के, सच्चे ब्राह्मण हम बनते जाते हैं। जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किए वो सब पुरुषार्थ हम अपने जीवन में करते हैं। बाबा ने देहभान मिटाने का पुरुषार्थ किया, आत्मदृष्टि, आत्मस्मृति का अभ्यास किया, ज्ञान के गहराई में जाना, चिंतन करना, लिखना, समझाना, ये भी बाबा के जीवन में रहा। देह संबंधों के सूक्ष्म भावों को मिटाना, संबंध पवित्र हम बना लेते हैं परंतु उसके बाद भी संबंधों का एक भाव, सूक्ष्म में एक रग, लौकिक संबंध के नाते अधिकार हम महसूस करते हैं। बाबा ने उसको टोटल चेंज किया। हम भी अपने आप के पीछे वो पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने अपना तन मन धन सेवा में लगाया। हम भी यथा निश्चय, यथा समर्पण भावना, हम भी तन मन धन से, मन वचन कर्म से सेवा करते हैं। अब इस ब्राह्मण जीवन में क्या परिवर्तन करें, क्या त्याग तपस्या करें जो ब्रह्मा बाप समान बने, माना फरिश्ता बने, या संपूर्णता की ओर हम भी चले। अब इस ब्राह्मण जीवन में क्या परिवर्तन करना है?
तो उसके लिए हम ब्रह्मा बाबा से हर बात का कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि पहली बात, ज्ञान की गहराई और विस्तार, ज्ञान की सत्यता और सर्वश्रेष्ठता इतनी गहराई से और विस्तार से समझ में आ जाए कि बुद्धि जरा भी चलित ना हो, भ्रमित ना हो। इतना गहराई से स्टडी करना है ताकि और किसी का प्रभाव बुद्धि पर ना पड़े, किसी की मत का, किसी के विचारों का। शिव बाबा का सत्य ज्ञान और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान उनके जैसा और कोई नहीं दे सकता। ब्रह्मा बाबा ने तो खुद ही खुद के विवेक से उसको समझा, क्योंकि शिव बाबा के अलावा उनको और कोई समझाने वाला नहीं था। हमें समझाने वाले तो अनेक हैं, हमारे अनेक बड़े हैं, हमारी दादियां, दीदियां, दादाएं, बड़े भाई बहनें, उनके चिंतन मनन से हमें विस्तार भी मिलता है, गहराई भी मिलती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के ज्ञान के मूल सत्यों को स्वयं ही समझा। उनको समझाने वाला तो कोई था ही नहीं। शिव बाबा तो मूल सत्य बताते हैं, पर उस पर मंथन करना, लॉजिकली, भावनात्मक रूप से, हर प्रकार से उनको समझना और उनसे सहमत होना, ये सारा ब्रह्मा बाबा ने चिंतन मंथन करके साकार मुरली के रूप में हमारे सामने रखा कि सत्य ज्ञान का विस्तार क्या है, गहराई क्या है। सत्य ज्ञान को जो समझेगा उसका जीवन क्या बनेगा, आचरण क्या होगा, धारणाएं क्या होगी, उनका आहार विहार व्यवहार पहरवाइश संग दृष्टि वृत्ति क्या, छोटे से छोटी बातों को लेकर आध्यात्मिकता के ऊंचे लक्ष्य की बातें साकार मुरलियों में भी मिलती। ऐसी पढ़ाई बाबा के ज्ञान की हम भी करेंगे तो हम सूक्ष्म पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी बन सके। ये पढ़ाई है। हम भी इतनी स्टडी करें, अध्ययन करें, सीखें, तो देखें हमारी पढ़ाई में इतनी रुचि है जितनी बाबा की रही। और जो बाबा कहते हैं आत्माभिमानी बनकर स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, इस खुशी निश्चय नशे से पढ़ना
तो हम कंपेयर करें कि हम पढ़ाई किस विधि करते। और ब्रह्मा बाबा एक गृहस्थी होते हुए सर्वोत्तम तपस्वी बना, ये बहुत बड़ी चीज है। जो बाल ब्रह्मचारी थे, कुमार कुमारियां, मम्मा एक नंबर 1 बनी, पर सर्वोत्तम पुरुषार्थी तपस्वी, ड्रामा में नंबर 1 तपस्वी ब्रह्मा बाप बना, जो एक गृहस्थी था, परिवार में था, 60 वर्ष की आयु पर पहुंचा हुआ, माना लौकिक जीवन भी लंबा समय जीने के बाद अलौकिक जीवन में जो आए। बेशक बाबा समर्पित हो गए, पर समर्पित होने के बाद भी पूरी अलौकिकता से चलना, लौकिक परिवार का भी पूरा सहयोग, जरा भी कोई बात का अधिकार नहीं बताना। जैसे कई बार हम कहते हैं कि भाई हमने ये सेंटर खोला है, हमने ये बना के दिया है, बाबा के परिवार के मुख से कभी इस प्रकार का अधिकार नहीं देखा। सबके साथ यज्ञ जीवन, यज्ञ निवासी जैसे और थे ऐसे ही चलना एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा समर्पण है। ये जानते हुए कि मेरी ही सारी प्रॉपर्टी है, उसके बाद भी वो चीज बुद्धि में भी नहीं, न सिर्फ ब्रह्मा बाबा लेकिन उनके पूरे परिवार के अंदर ये चीज। तो एक तो हमारी पढ़ाई ब्रह्मा बाबा जैसी है, तो ऑटोमेटिक उनके जैसा त्याग, तपस्या सब हमारा होता जाएगा। ज्ञान समझ देता है, सही समझ वैराग्य लाती है, जिगरी वैराग्य सहज त्याग कराता है। सूक्ष्म त्याग से तपस्या शक्तिशाली बनती, और शक्तिशाली तपस्वी जीवन सेवा का उत्तम साधन बनता है। मूल चीज भगवान ने जो ज्ञान और योग सिखाया, वो समझ पूर्वक निश्चयात्मक बुद्धि से दृढ़ता से करते रहना। नित्य जो चीज रोज की हो जाती है वो कई बार साधारण बन जाती है, परंतु ये रोज आवश्यक है, मूल सत्य है। इसी से बुद्धि लक्ष्य के प्रति एकाग्र रहती है, रियलाइजेशन बढ़ता है। ये सब पढ़ाई से ही होता है। इसलिए जो हमारा अमृत वेला योग, मुरली क्लास, संध्या योग, रात्रि बाबा को चार्ट देना, ये जितना यथार्थ उतना आगे की सीरीज जो है त्याग, तपस्या, सेवा की, वो सहज बनती जाती, वो ऑटोमेटिक है, वो ऑटोमेटिक है।
ब्रह्मा बाप ने एक धक से त्याग किया। बताया ना, उनको कोई कहने वाला नहीं था, पर अनुभूति खुद की। शिव बाप ने साक्षात्कार कराया, पर उस साक्षात्कार को गंभीरता से लेना और फिर निश्चयात्मक और समर्पण बुद्धि बनकर प्रैक्टिकल करना, ये ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था। तो धक से त्याग, जिगरी त्याग, निरसंकल्प त्याग, ये ऑटोमेटिक बाबा के जीवन में हुआ। क्योंकि जब तक जो छोड़ने योग्य बातें हैं उसको मन वचन कर्म से हम नहीं छोड़ते हैं, तब तक ब्राह्मण जीवन शक्तिशाली नहीं बनता। बाबा कहते हैं ना कि दो नाव में पांव रखकर हम पावरफुल नहीं बन सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ज्ञान योग भी रोज करूं और इस ब्राह्मण जीवन में जो नहीं होना चाहिए वो भी मेरे कर्म में आता रहे, तो वो पुरुषार्थ शक्ति नहीं भर सकता, स्थिति नहीं बना सकता। शुद्धि ही शक्ति है। शुद्धता और सत्यता से वैल्यू बढ़ती। क्वालिटी हम उसी को कहते हैं जिसमें मिक्स नहीं है, अशुद्धि नहीं। चाहे कोई प्रवाही ले लो, कोई धातु ले लो, कोई चीज ले लो, जितनी उसकी सत्यता और शुद्धता है उतना वो क्वालिटी है, शक्तिशाली है, वैल्यूएबल। तो ब्रह्मा बाबा ने अंत तक कोई भी विकार के अंश वंश को खत्म करने का पूरा पुरुषार्थ किया। हम भी पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। कर्म में पवित्रता है। वाणी, वचन, दृष्टि, वृत्ति, सूक्ष्म भावनाएं, भाव, इच्छाएं, शौक, रस, इन सब में हमें चेक करना होगा कि जो कर्म में पवित्रता मैंने अपनाई है वो विचार में भी हो, भावनाओं में भी हो, इच्छाओं में भी हो, वृत्तियों में भी हो, तो वो शक्ति देती और स्थिति बनाती। बेशक पहला कंट्रोल कर्म में आता है और वो स्टेज हम सबने प्राप्त कर ली है। कर्म में ब्रह्मचर्य, कोई विषय वासना नहीं। फिर हमारा नित्य पुरुषार्थ, क्योंकि बाबा ने अव्यक्त पालना में और गहरी, ऊंची, सूक्ष्म आध्यात्मिक स्थिति की बातें हमें कही और उसके आधार पर हम चेक कर सकते हैं कि जो धारण किया है वो कितना उत्तम रूप में और शुद्ध रूप में है।
बाबा कहते हैं ना, दृष्टि वृत्ति अगर गंदी होती रहती है तो पवित्रता की शक्ति और उसका प्रभाव महसूस नहीं होगा, क्योंकि मनसा में जो द्वंद्व चलता है वो शक्ति को खत्म कर देता है। इसलिए एक तो जिगरी लक्ष्य कि बनना है तो बाबा जैसा क्वालिटी बनना है, और जब बाबा जैसा बनना है तो मुझे हर बात बाबा से ही कंपेयर करनी। बाबा से ही मुझे कंपेयर करनी। तो ऑटोमेटिक दूसरों को देखना, दूसरों को फॉलो करना या उनके कंपैरिजन में अपने को ठीक समझकर खुश रहना, वो नहीं। जब ब्रह्मा बाप जैसा बनना है, रोज अपने आप से बाबा के सामने बैठकर पूछो, क्या लक्ष्य है, मेरा क्या विचार है। अंतर्मुखी बनकर खुद को हम रोज पक्का कराएं। हम जानते हैं 5000 वर्ष के ड्रामा में केवल अभी ही मौका है आध्यात्मिक रूप से ऊंचा बनने का, बाकी तो सब उतरती कला है। परम धाम से नीचे आना, फिर भले सतयुग में आना, हर क्षण उतरना ही है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति, आत्मा की शुद्धि, दिव्यता, ये सब केवल अभी ही हम पा सकते हैं। और ब्रह्मा बाप सहित ऐसे अनेक आदि रत्न हमारी दादियां एग्जाम्पल हैं। ब्रह्मा बाबा मम्मा हमारे सामने और दादियां एग्जाम्पल है। माना हम चाहें तो बन सकते हैं, पॉसिबल है। इसलिए पढ़ाई, फिर दूसरा निश्चय। निश्चय अटूट, अडोल, कुछ भी हो जाए लक्ष्य बदले नहीं, निश्चय बदले नहीं, बुद्धि बदले नहीं। ये परिपक्वता की निशानी। व्यक्तिगत कुछ भी विघ्न आ जाए, परिस्थिति आ जाए। आज भी बाबा ने कितनी अच्छी बात साकार मुरली में कही कि पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई तलक ही नहीं। माने आपस में हम कोई भी बात में लड़े झगड़े या अनबनी हो, उसका प्रभाव पढ़ाई पर नहीं आना चाहिए। पढ़ाई सत्य भगवान की, और हिसाब किताब अनबनी लड़ाई झगड़ा आत्माओं का, तो पढ़ाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। निश्चय। तो अपना निश्चय बाबा जैसा है। बाबा की जीवन कहानी, प्रैक्टिकल बातें हम सुनते भी हैं, बड़ों से पता भी चलता है, और अब तो हमारे सामने किताबों के रूप में भी कितना उपलब्ध है। बाबा की जीवन कहानी की 2 बड़ी बड़ी किताबें,
दादियों के बाबा संग के अनुभव, यज्ञ के आदि रत्नों के, वो भी है। उसके बाद आदि सेवा रत्न, जो हमारे सीनियर भाई बहने हैं बड़े, उनके अनुभवों की भी किताब है। माना ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकली क्या थे वो हम सब जानते हैं। और मुरली तो प्रैक्टिकल साक्षात्कार कराती है कि ब्रह्मा बाबा क्या थे, क्योंकि जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल जीवन में किया वो मुरली में बताया, मंथन द्वारा बताया। इसलिए उनके जैसा निश्चय, उनके जैसा त्याग, त्याग सिर्फ विकारों, अवगुणों, कमजोरी, पुराने संस्कार, सिर्फ वो नहीं। बाबा कहते हैं ना, वो तो छोड़ना ही है। पर ब्राह्मण बनने के बाद अपने सुख, आराम, निंद्रा, मौज मजा, सेवा के खातिर, पुरुषार्थ के खातिर उसका त्याग। और जो हमने इस अलौकिक जीवन में बाबा से पाया, ज्ञान, गुण, शक्तियां, खुशी, दुआएं, उनका भी अन्य आत्माओं के लिए उपयोग करना। तो हर प्रकार से पहला बुराइयों का त्याग, अंश वंश का त्याग, फिर अपने तन मन धन, सुख, आराम, निंद्रा, मौज मजा का त्याग, सेवा के लिए, पुरुषार्थ के लिए, सेंटर यज्ञ संभालने के लिए, और फिर त्याग के बाद निमित्त भाव, नम्रता भाव, मैपन का त्याग, जिसको बाबा कहते हैं ना, त्याग का भी त्याग। जो त्याग किया उसका भी त्याग, क्योंकि हमने जो कुछ किया खुद के लिए किया है। तो वो हम कंपेयर करें। तपस्या, तपस्या कौन सी हमें करनी है? ये तपस्या मास है, कौन सी तपस्या करनी? एक तपस्या है देहभान से न्यारे रहने की। बाबा कहते हैं ना, देहभान से जिगरी वैराग्य। सिर्फ खाने पीने, घूमने, पहनने, ओढ़ने का त्याग इतना नहीं, वो तो स्थूल और मोटा रूप है। पर देहभान का त्याग, तो तपस्या, रोज प्रैक्टिस, अभ्यास, देहभान से न्यारा रहना। दूसरी तपस्या अपने निजी शुद्ध सत्य आत्म स्वरूप में रहना, ये दूसरी तपस्या है। तीसरा प्रैक्टिकल जीवन में, कर्म में ट्रस्टी बनकर रहना, बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनकर रहना। चौथा, अन्य की प्रवृत्ति के प्रति साक्षी बन शुभ भावना।
स्वयं की प्रवृत्ति में ट्रस्टी, अन्य की जो प्रवृत्ति पार्ट है वहां साक्षी और शुभ भावना। और सदा घर की याद, बुद्धि से वतन में रहना, और एक वतन में भी फिर एक बाबा की याद में रहना, अव्यभिचारी याद में रहना। कर्मेंद्रियों से ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत कुछ भी न करना, ये तपस्या है, ये संयम है। यज्ञ के प्रशासन में रहना, ये प्रैक्टिकल तपस्या है। कुछ भी हो, यज्ञ के प्रशासन के विरुद्ध कदम नहीं उठाना, ये तपस्या है, संयम है। तो ये सारी तपस्या हमें चेक करनी है। देहभान से न्यारे रहना, अपनी निजी स्वरूप की स्थिति में रहना, रूहानी कर्म में ट्रस्टी रहना, अन्य में साक्षी और शुभ भावना, बुद्धि से वतन को याद करना, एक बाबा को याद करना, अव्यभिचारी याद, माना सही त्याग, तपस्या, वैराग्य, माना बाबा में लवलीन रहना। और प्रैक्टिकल, कर्मेंद्रिय से ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत कुछ न करना, और व्यवहार में यज्ञ की व्यवस्था, प्रशासन में चलना, ये प्रैक्टिकल तपस्या है। परिपक्व योगी की निशानी ये है कि खुद का कर्म भी नियम, संयम, मर्यादा में, और यज्ञ को, संगठन को बनाए रखने के अनुरूप अपने आप को चलाना। और ये तपस्या हमारी जितनी चलेगी, बाबा ने जो कहा ना कि सेवा, अब कौन सी सेवा? अब तक हमने सेवा बहुत की, अब सेवा, जीवन से सेवा। साधनों से सेवा हमने की, वाचा से सेवा की, कर्मेंद्रियों से सेवा की, धन साधन से सेवा की, पर जीवन से सेवा, स्थिति से सेवा, अब वो स्वरूप बाबा चाहते हैं। ये सब सेवा करते करते अब हमारा जीवन सेवा करे। जो बाबा कहते हैं ना, चलन और चेहरा सेवा करे। हमारी उपस्थिति, हमारा अस्तित्व, हमारे वाइब्रेशंस सेवा करे।
जो सूक्ष्म मनसा और स्थिति स्वरूप से सेवा, जो अब बाबा चाहते, समय अनुसार जैसे ब्रह्मा बाबा ने ज्ञान का विस्तार भी दिया, ब्राह्मणों को भी तैयार किया, समान साथियों को भी बनाया, सेवा के नए नए आइडियाज भी दिए, विघ्नों को भी पार किए, और ये सब करके जब एक पूरा स्ट्रक्चर बन गया यज्ञ का अच्छा सा, तो खुद उपराम भी हुए और संपूर्ण भी बन गए। अनाप समान बनाते हुए भी खुद को भी संपूर्ण बनाए। इसलिए परिपक्व ब्राह्मण जीवन में क्या त्याग तपस्या करना है, अब वो चिंतन करना, स्वदर्शन करना, तो हमें समझ में आएगा कि अब अंतिम स्वरूप त्याग तपस्या सेवा का क्या होगा, क्या रहना चाहिए। पहले मोटा रूप, फिर सूक्ष्म रूप, अभी और सूक्ष्म रूप, और अब वो फाइनल स्वरूप और स्थिति। इसलिए इस मास में ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने। इस मास के वाइब्रेशंस हमें मदद करते हैं ये सब रियलाइज करने में, गहराई में जाने। और ब्रह्मा बाप जो मां है, उनके भी हमें एक्स्ट्रा वरदान और शक्ति मिलती है। और वर्ष का आरंभ तपस्या मास, तो पूरे वर्ष के लिए मुझे क्या अटेंशन रखना है, वो इसी मास से हमें मिल जाता है। इसलिए बाबा ने पिछले सीजन में कहा था, या उसके अगले, ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या, सेवा, पुरुषार्थ, पढ़ाई, निश्चय, समर्पण, लगन, ये सारी चीजें हमें बाबा से कंपेयर करके अपने आप में कहाँ मुझे एडिशन, करेक्शन करना है, वो हमें देखना है। और उसके लिए अंतर्मुखता, स्वदर्शन जरूरी है। शांति से बैठना, स्व चेकिंग करना जरूरी है। और इस मास में हमें ये मौका मिलता है, हम संगठित रूप में, क्योंकि टोटल सेंटर यज्ञ वातावरण ब्राह्मण परिवार में तपस्या का होता है, तो हमें ये स्व चेकिंग करना सहज हो जाता है। और विशेष मधुबन की भूमि हमें तपस्या के लिए बहुत मदद करती। बल 18 जनवरी बाबा के मिलन के बाद आप घूमो फिरो, मिलो, देखो, जो नए भाई बहनें आए हैं या जिनको, वो भी हमें करना है। और अगर ये 4-5 दिन हम अच्छी तरह एक बैकग्राउंड बना लें कि अब सूक्ष्म में क्या पुरुषार्थ करना है, जो हमने प्राइमरी रूप में किया,
फर्स्ट लेवल में, ज्ञान में आते ही या ज्ञान में चलते चलते जो प्राइमरी रूप में त्याग, तपस्या, सेवा की, वो हमारी जमा है। वो जमा है, उसी बेस पर अब आगे बढ़ना है। इसलिए अब जब यज्ञ भी संपन्न होने आया, संगम भी अंत पर पहुंच गया, हमारे बड़े भी संपूर्ण बनते जा रहे हैं, तो ये समय हमें भी संपूर्ण बनने में, न्यारा बनने में, उपराम होने में, अव्यक्त बनने में मददगार रहता है। इसलिए अब संगम का जो समय चल रहा है, बाबा और बड़ों के पार्ट को देखते हुए, देखो इस साल बाबा कुछ पढ़ाई नहीं करा रहे, बस प्यार कर रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, खुशी भर रहे हैं, बल भर रहे हैं। एक्स्ट्रा मदद की भी बाबा ने हमें कहा कि अभी भी कोई कमजोरी को छोड़ना हो तो बाबा एक्स्ट्रा मदद करेंगे। तो ये जैसे फाइनल बातें बाबा हमसे कर रहे हैं, तो हम सब मिलकर अभ्यास करेंगे। अभी सभी बिल्कुल शांति से आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आवाज नहीं, हलचल नहीं, बिल्कुल डिटैच, स्वयं में एकाग्र रहेंगे। और जैसे मैं कहूं ऐसे अभ्यास करते जाएंगे। पहला अभ्यास डिटैचमेंट। सबसे न्यारे हो जाइए। आसपास जो भी व्यक्ति हैं, परिस्थितियां हैं, सबसे न्यारे हो जाइए। देह भान से भी न्यारे हो जाइए। कर्मेंद्रियों को रिलैक्स कर दें। देह भान से डिटैच।
राइट साइड घूम जाइए। दूसरा अभ्यास, निज स्वरूप में स्थित होना। कॉन्टम्प्लेशन। मैं स्वयं एक चैतन्य शक्ति, दिव्य ज्योति हूँ। मेरा निज स्वरूप शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। मस्तक के ऊंचे तख्त पर विराजमान मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूँ। मैं सत्य, चैतन्य, आनंद स्वरूप हूँ। शांत और स्थिर हूँ। मैं आत्मा एक शक्ति हूँ, ज्योति हूँ। Point of light and might. राइट साइड घूम जाइए। तीसरा अभ्यास, स्वयं के मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों की प्रवृत्ति में ट्रस्टी बनना। मालिक बाबा है, मैं उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ।
प्रैक्टिकल में ट्रस्टी हूँ। मन, बुद्धि, वाणी और कर्मेंद्रिय से मेरी हर क्रिया शुद्ध, पवित्र, स्थूल, सूक्ष्म सभी खजानों का उपयोग श्रीमत अनुसार मैं बाबा का ट्रस्टी हूँ, इंस्ट्रूमेंट हूँ, माध्यम हूँ, एक प्रतिनिधि हूँ। अन्य सभी की प्रवृत्ति कर्म के प्रति साक्षी होना शुभ भावना से कल्याणकारी बनना, राइट साइड घूम जाइए। चौथा अभ्यास, बुद्धि से वतन में रहना, असली घर, जहां अब वापस जाना है। वतन में भी बाप दादा को देखना, उसकी याद और प्यार में एकाग्र होना। अब घर जाना है, बाबा में समाना है। लगन में मगन, लव में लीन, याद में एकाग्र। राइट साइड घूम जाइए।
पांचवा अभ्यास। मनसा सेवा करना। बाबा की याद में रहना मनसा सेवा है। बाबा की याद के शांति, आनंद, प्रेम भरे वाइब्रेशंस फैलाना सेवा है। शांति से बैठ जाए। स्वयं में एकाग्र रहे। देहभान से वैराग्य। कितने वर्षों से अनेकों बार देहभान छोड़ने के लिए बाबा ने समझाया है। अब मुझे जिगरी वैराग्य है। इस देह की नगरी में रहते हुए मुझ चैतन्य ज्योति को न्यारा अलिप्त रहना है। मेरे मन बुद्धि पर कोई भी इंद्रिय
रस का प्रभाव न रहे। मुझे डिटैच होकर जो आवश्यक है वो देखना है, सुनना है, स्पर्श करना है। लेकिन इंद्रिय रस की गृहस्थी में फंसना नहीं। मुझे बस एक बाबा की याद में मग्न रहना है। बाबा मेरा सर्वस्व है। वो ही मेरा शिक्षक है, रक्षक है। वो ही मेरा साथी है, सारथी है। बाबा मेरा जीवन है, संसार है। मैं आत्मा और मेरा बाबा। अब तो बाबा ही बाबा।